वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणीवीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल हमने आपको योग दर्शन के प्रारंभिक 5 सूत्रों का यथामति विवरण दिया। महर्षि पतंजलि जी ने समाधिपाद के 5वें सूत्र में ये कहा वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। जो चित्त की वृत्तियां हैं वो बहुत सी हैं। कुछ क्लिष्ट हैं, कुछ अक्लिष्ट हैं। और वे 5 प्रकार की वृत्तयः पंचतयः। क्लिष्ट का अर्थ यहां समझना होगा। साधारण तौर पर क्लिष्ट का अर्थ हम कर लेते हैं कठिन, दुरूह। पर यहां पर जो अर्थ विवक्षित है, जो सूत्रकार ने कहना चाहा है, जिसका स्पष्टीकरण भी विभिन्न भाष्यकारों ने, व्यास जी ने, भोजदेव ने, भी यही बतलाया है कि क्लिष्ट का अर्थ है क्लेश हेतु का, क्लेश उत्पन्न करने वाले। क्लेश का हेतु, कारण।
और अक्लिष्टाः का तात्पर्य है जो के क्लेश न उत्पन्न करे या क्लेश का निवारण करे। साधक को या व्यक्ति को जो क्लेश प्राप्त होते हैं, अब यहां साधारण अर्थ ले लें कि क्लेश का अर्थ वही जो पहले आपको बताया था कि कष्ट, दुख। जो उत्पन्न ना करें या उत्पन्न हो गए हैं तो उनका नाश करें, ऐसी वृत्तियां कहलाती हैं अक्लिष्ट। इसके पहले एक शब्द जोड़ सकते हैं जो प्रसंगवश चल रहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो किसकी वृत्तियों का काम चल रहा है यहां पर विचार? चित्त से वृत्ति नाम निरोधा। आपको पहले ही कहा है कि चित्त का तात्पर्य यहां पर सांख्य और वेदांत के अंतःकरण से है। तो ये आपको कल बताया था कि आधार के अनुसार इनके अलग अलग रूप हो जाते हैं। जैसे आपको बताया था क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये अलग अलग नाम हैं इनके भूमियों के आधार के उस पर इसके ये नाम हैं। तो अक्लिष्ट और अक्लिष्ट, क्लेश उत्पन्न करने वाली और क्लेश नाश करने वाली, ये वृत्तियां होती हैं। अब ये वृत्तियां मुख्यतः 5 प्रकार की हैं। यह 5वां सूत्र कह रहा है। अब ये कौन कौन सी हैं उनके नाम बतलाते हैं 6ठे सूत्र में। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं उनके नाम हैं प्रमाण, प्रथम वृत्ति, दूसरी है विपर्य, तीसरी है विकल्प, चौथी है निद्रा और 5वीं है स्मृति। ये नाम निर्देश महर्षि पतंजलि ने किए 6ठे सूत्र में। अब इनका विवरण आगे देते हैं। अगला सूत्र कहता है प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रमाण जो हैं, जो पहला
पहली वृत्ति है प्रमाण, वो कहते हैं उसके भी तीन भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये प्रमाण वृत्ति जो है ये तीन प्रकार की है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, या जिसको शब्द प्रमाण कहते हैं या जिनको आप्त प्रमाण कहते हैं। आगम ये प्रयोग किया गया है शब्द प्रमाण के लिए या आप्त प्रमाण के रूप में। आपको याद होगा यही तीन प्रमाण सांख्य दर्शन में भाई मान्य है। अब प्रमाण शब्द भी आपको न्याय दर्शन में मिलेगा, जहां पर जो यथार्थ ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, उसको कहते हैं प्रमा। और इसको प्राप्त करने का जो साधन है, कारण है, उसको कहते हैं प्रमाण। और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त कर रहा है, साधक है, उसको कहते हैं प्रमाता। और जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, जिसका ज्ञान प्राप्त करना है, वो कहलाती है प्रमेय। वो साध्य वस्तु जो है वो कहलाती है प्रमेय। तो प्रमा प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, वो कहलाता है प्रमाण। और यहां कहा है कि प्रमाण तीन प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम अर्थात शब्द प्रमाण। अब यहां पर सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है। प्रति अक्ष, अक्ष आंख अर्थात इंद्रियां, प्रति माने सम्मुख, इंद्रियों के सम्मुख जो है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, इंद्रिय ग्राह्य कह सकते हैं। अनुमान प्रमाण जो होता है वह प्रत्यक्ष के आधार पर होता है।
और तीसरा है शब्द प्रमाण। यह आप्त व्यक्तियों के कथन से, अनुभव से प्राप्त होता है। तो ये 3 प्रकार के हैं। अब इसकी एक एक की चर्चा कर लेते हैं संक्षेप से। प्रत्यक्ष प्रमाण आपके समक्ष जो बताया, वो इंद्रिय के जो समक्ष विषय हैं उनका ग्रहण करने पर प्राप्त होता है। इंद्रिय गोचर, इंद्रिय ग्राह्य। न्याय शास्त्र कहता है इंद्रिय सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। इस संबंध में प्रत्यक्ष में भी सांख्य दर्शन में ये कहा गया है कि वस्तु इंद्रिय गम्य होते हुए भी, इंद्रिय ग्राह्य होते हुए भी कभी कभी प्रत्यक्ष बाधित हो जाता है, प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, होते हुए भी नहीं हो पाता। आपको याद होगा सांख्य कारिका में आया था, 8 स्थितियां उन्होंने बताई थी। अतिदूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातान, मनो अनवस्थात, सौक्ष्म्याद, व्यवधानात, अभिभवात, समानाभिहारात च। ईश्वर कृष्ण जी ने एक आर्या में अपनी सांख्य कारिका में लिखा था। इन 8 स्थितियों में प्रत्यक्ष भी बाधित हो जाता है। पहला है अति दूरात। कोई वस्तु है पर इतनी दूर है कि वो आंख के पकड़ में नहीं आती, इंद्रिय के दूरी के कारण पकड़ में नहीं आती। प्रत्यक्ष है, हम जानते हैं, कभी गए थे तो देखा था पास जाकर के, लेकिन अब वो दूर है, अब इस समय नहीं दिखलाई पड़ रही है, पर वो है। दूसरी स्थिति है
सामीप्यात्, वस्तु इतने समीप है अति समीप होने से भी वस्तु नहीं दिखलाई पड़ती। जैसे आपको एक उदाहरण दें, आंख में लगा हुआ काजल इतना समीप है होते हुए भी नहीं दिखलाई पड़ता है पर नहीं दिखलाई पड़ता, ये बाधा है। तीसरा है इंद्रिय घातान। इंद्रिय घात कहते हैं जैसे आंख में दर्शन शक्ति नहीं रही, इंद्रिय स्पष्ट दिखलाई पड़ रही, आंखें दिखलाई पड़ रही हैं, पर उनमें देखने की शक्ति नहीं, जिसको कहले वस्तु होते हुए भी उसको नहीं दिखलाई पड़ती। ये भी एक बाधा है। चौथा है मनोनवस्थात्व, मनः अनवस्थात्व। अर्थात मन इंद्रिय के साथ जब नहीं होता है तब भी इंद्रिय कार्य नहीं कर पाती है। मन जब तक इंद्रिय के साथ रहता है तभी तक इंद्रिय कार्य करती है। मन अगर अन्यत्र है तो नेत्र देखते हुए भी नहीं देख पाते। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं बैठे और कोई व्यक्ति सामने से निकल गया और अचानक कोई पूछ दे कि अमुक व्यक्ति गया है इधर से, तो यही कहना पड़ता है कि भैया मैं पढ़ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये कहने की भाषा है, पर होता ये है कि मैंने देखा भी, सामने से निकल भी गया, पर मन मेरा पुस्तक में था, वहां उस व्यक्ति के प्रति नहीं था, इसलिए वो निकल गया, मैंने नहीं जान पाया। ये भी एक दोष है कि मन अनवस्थात, मन इंद्रिय के साथ में वहां पर नहीं था। पांचवी स्थिति है सौक्ष्म्यात्। वस्तु इतनी सूक्ष्म है कि आंख से दिखलाई नहीं पड़ती। जैसे आज के वैज्ञानिक युग में कहें अणु, परमाणु, ऐसी वस्तुएं, सूक्ष्म वस्तुएं भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं होती हैं। यद्यपि सूक्ष्म वस्तुओं के लिए सूक्ष्मदर्शी आदि यंत्र बनते हैं, उनके द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, पर इंद्रिय से सीधे ग्रहण नहीं होती। प्रत्यक्ष में ये भी बाधा है। व्यवधानात्, व्यवधान, मैं यहां बैठा हूं, कोई वस्तु है जो दीवार के उधर है, अभी मैं उधर से आया तब मैंने देखा यहां पर वाहन खड़ा है दरवाजे पर, और अब मैं अंदर बैठा हूं कमरे के, तो वो तो प्रत्यक्ष है, वाहन है बाहर, पर दीवार रूपी बाधा होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं है। ये व्यवधान है, ये बाधा है। अभिभवात, सातवां, अभिभव। एक वस्तु अपने प्रभाव से
दूसरी वस्तु को आच्छादित कर रही है, जिससे आच्छादित वस्तु इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो पा रही है, आच्छादक ही सम्मुख दिखलाई पड़ता है। ढकने वाला। वर्षा काल में मेघाडंबर इतना है कि सूर्य दिखलाई नहीं पड़ रहा है। हम जानते हैं सूर्य है, पर प्रत्यक्ष नहीं है। ये प्रत्यक्ष में बाधा है। और अंतिम 8वां है समाना विहाराच्च। ये अंतिम है। बहुत सी एक ही प्रकार की वस्तुओं का समूह जब होता है तो उनमें से किसी एक विशेष का प्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। जैसे उदाहरण दें इसका भी, अनाज का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। मान लीजिए गेहूं का ढेर है, उसमें एक दाना गेहूं का अलग से अगर फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए, तो अब यह दाना प्रत्यक्ष होते हुए भी उस समूह से क्योंकि वहां सभी समान हैं, गेहूं के दाने ही हैं सब, और सब एक जैसे हैं। तो इसके लिए है कि सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणाम, सामान्यतस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही अनुमानात्। जो सामान्य तौर पर जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, उसकी प्रतीति अनुमान से होती है। और इसके बाद में भी कहता है कि तस्मादपि चा सिद्धम, जो अनुमान से भी सिद्ध नहीं हो पाता, परोक्षम, जो परोक्ष जिसको कह देते हैं, उसकी जो सिद्धि है तो आप्तागमात् सिद्धम, वह आप्त से या आगम से सिद्ध होता है। तो मैंने आपको प्रत्यक्ष का बतलाया कि इस प्रकार से होता है, और प्रत्यक्ष में भी जब बाधा होती है तब अनुमान प्रमाण के का सहारा लिया जाता है। अब अनुमान प्रमाण भी 3 प्रकार का होता है।
अब मैं अपने स्तर पर चल रहा हूं, इसलिए अगर ये पुनः प्रसंग आगे आ जाता है तो वहां फिर से देख लेंगे। फिर भी यहां जो आ गया है वो देना आवश्यक है। तो अनुमान प्रमाण जो है प्रत्यक्ष न होने की दशा में या प्रत्यक्ष में बाधा आ जाने की दशा में फिर अनुमान प्रमाण ग्रहणीय है। और अनुमान प्रमाण भी 3 प्रकार का होता है। वह 3 प्रकार जो हैं वो हैं सामान्यतो दृष्टि, पूर्ववत अनुमान और शेषवत अनुमान। सबसे पहले पूर्ववत लेते हैं। पूर्ववत अनुमान वो कहा जाता है जिसमें कारण को देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है। मैंने कहा कि अनुमान प्रमाण जितने भी हैं वो प्रत्यक्ष पर आधारित होते हैं, ये याद रखिएगा। तो पूर्ववत अनुमान जो है उसमें कारण को देख करके ही आगे कार्य का अनुमान कर लिया जाता है। जैसे एक बहुत प्रचलित उदाहरण है, भीषण काली घटा बादलों की देख करके यह अनुमान कर लिया जाता है कि अब वर्षा होगी। ये कारण जो बादलों को देख करके और कार्य वर्षा होने का अनुमान किया जाता है, इसको कहते हैं पूर्ववत अनुमान। दूसरा अनुमान कहा जाता है शेषवत। शेष का मतलब आगे वाला देख करके पीछे वाले का अनुमान, यानी कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है। इसका भी वही प्रचलित उदाहरण आपको देते हैं, उससे अधिक समझ में आता है कि जैसे नदी में बाढ़ आई हुई है, तो आप जानते हैं जब बाढ़ होती है तो पानी मैला होता है, झबरेला, मिट्टी मिला हुआ, झाड़ झंखाड़ बहते चले आ रहे हैं। ऐसा जल जब बाढ़ में दृश्य उपस्थित करता है, नदी में दिखाई पड़ता है, तो ये कार्य है। और इसके कारण का अनुमान किया जाता है कि इस दिशा में कहीं न कहीं वर्षा हुई है। नदी की बाढ़ को देख करके उसके कारण मेघों से वर्षा होना, इसका अनुमान कर लिया जाता है। ये कहलाता है शेषवत, कार्य को देख करके कारण का अनुमान। और तीसरा अनुमान होता है सामान्यतो दृष्ट। ये ऐसे होता है कि जो सामान्य तौर पर देखा गया है, पर इस समय यहां नहीं है वो स्थिति।
वस्तु को देख करके उसके निर्माण करने वाले का, निर्माता का अनुमान हो जाता है। कोई मशीनरी की बनावट देख करके, मशीन को चलता हुआ देख करके ये अनुमान हो जाता है ये किसी इंजीनियर ने बनाई है। दर्शन शास्त्र में प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे घड़े को देख करके मिट्टी का अनुमान होता है, ये आता है शेषवत में। कार्य को देख करके कारण का अनुमान। पर घड़े को देख करके उसके बनाने वाले का ज्ञान, उसके निर्माता का जो अनुमान हो जाता है, किसी व्यक्ति विशेष ने, कुम्हार ने, कुलाल ने इसको बनाया है, यह सामान्य तो दृष्ट अनुमान होता है। और इसके बाद में ये आपको बताया कि अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का हो गया। पूर्ववत, कारण को देख करके कार्य का अनुमान, शेषवत, कार्य को देख करके कारण का अनुमान, और सामान्य तो दृष्ट अनुमान ये कहता है कि वस्तु को देख करके उससे संबंधी का अनुमान। तो 2 प्रमाण हो गए, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब इन 2 प्रमाणों से भी जो बाधित हो रहा है, वो वस्तु, उसको जानने के लिए आगम प्रमाण कहा गया है। शब्द प्रमाण इसको कहते हैं, या इसी को आप्त प्रमाण कहते हैं। और इसी में आगम अर्थात वेद प्रमाण भी आता है। वेद का मैंने आपको बताया था, वेद, आरण्यक, उपनिषद आदि ये ग्रंथ हैं, ये प्रमाणिक माने जाते हैं। और इन सबको मिलाकर के एक शब्द आता है आप्त प्रमाण। लौकिक विषयों के लिए आप्त शब्द का प्रयोग करते हैं, और वैदिक के लिए भी करते हैं, अलौकिक वस्तुओं के लिए भी करते हैं। आप तो वो व्यक्ति कहलाते हैं जो निष्पक्ष होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता, उनकी वाणी प्रमाण मानी जाती है। तो वेद में जो वेद मंत्र हैं, उनके दृष्टा ऋषि हैं। ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ये आप्त श्रेणी में आते हैं। आप्त पुरुषों की एक परिभाषा इस प्रकार भी दी जाती है, स्वकर्मणि अभियुक्तो यह राग द्वेष विवर्जिता, जो राग द्वेष से विहीन
होकर के अपने ही कर्तव्य कर्म में लगा होता है, निर्वैरः, किसी से शत्रुभाव नहीं, पूजितः सद्भिः, सज्जनों के द्वारा पूजित सम्मानित, आप्तः ज्ञेयो स तादृशः, ऐसा पुरुष आप्त कहा जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि स्वकर्मणि अभियुक्तो यः संग द्वेष विवर्जितः पूजितः तद्विधैर् नित्यम आप्तो ज्ञेयः स तादृशः, ऐसे व्यक्ति को आप्त कहते हैं। और इसमें वैदिक साहित्य संपूर्ण, वेद, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, यहां तक स्मृतियां तक आती हैं। आपने देखा होगा, भगवत गीता से हम उठाते हैं, भगवत वाणी है, ये भी स्मृति में आती है। स्मृतियां जितनी हैं, मनुस्मृति, हारित स्मृति, वादोल स्मृति, नारद स्मृति, जितनी भी इस तरीके से हैं, तो स्मृति में आया है कि भगवान ने ऐसा कहा है। अब देखें, स्मृति में लिखा है, संभवतः वाधूल स्मृति है, वाधूल नामक महर्षि उन्होंने लिखी है, और उसमें आया है, स्मृति ममैवाज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते, आज्ञा भंगान मम द्वेष्यः स मद्भक्तोपि न प्रियः। महर्षि ने कहा है कि यह भगवत वाणी है, कि श्रुति और स्मृति ये मेरी ही वाणी है, ये मेरी ही आज्ञा है, इनका जो उल्लंघन करता है तो वो सीधे सीधे व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों न हो, वो मेरा प्रिय नहीं हो सकता। स मद्भक्तोपि न मम प्रियः, मेरा प्रिय नहीं हो सकता। इसका समर्थन हारित स्मृति में भी किया है हारित ऋषि ने, कि श्रुति स्मृति च विप्राणाम चक्षुषी देव निर्मित है। भगवान की बनाई हुई श्रुति और स्मृति नामक ये दो नेत्र हैं। काणस्तत्रैकया हीनो द्वाभ्याम अंधा प्रकृतिता। अगर इसमें से एक को मानता है तो उसको काना समझिए, एकाकी, एक आंख का, और जो दोनों को नहीं मानता वो अंधा है।
इसीलिए महाभारत में कहा गया है कि शुष्कम तर्कम परित्यज्य आश्रयस्व श्रुति स्मृति। ये कोरा तर्क छोड़ दीजिए, ये शुष्क तर्क कहते हैं जिसका कोई फल नहीं होता। ये सब छोड़ करके श्रुति और स्मृति का आश्रय लीजिए। इसीलिए कहा है कि ये सभी आप्त व्यक्ति हैं, इनकी वाणी प्रामाणिक वाणी है। कलौ पराशर स्मृति, कलिक के अंतर तो पराशर जी की स्मृति मान्य है। मनुस्मृति तो सतयुग में बनी थी, मनसा उसकी आज भी है, पर विशेष तौर से कहा गया है कि कलौ पराशर स्मृति। तो पराशर जी भी लिखते हैं कि न कश्चिद वेद करता च वेद स्मरता चतुर्मुखा। तो कहते हैं कि वेद का कर्ता कोई नहीं है, वेद बनाने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी वेद का स्मरण करते हैं, और जो वस्तु स्मरण की जाती है वो स्मृति। तथैव धर्मम स्मरति मनु। महाराज जी ने पराशर जी ने महाराज मनु का स्मरण किया है कि सृष्टि के आरंभ में इसी प्रकार से मनु जी भी स्मरण करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी वेदों का स्मरण करते हैं, वैसे ही मनु जी ने जो नियम कानून और कायदों का स्मरण किया है वही उनकी स्मृति है। तथैव धर्मम स्मरति मनु कल्पांतरांतरे। हर कल्प के प्रारंभ में उसी प्रकार से मनु जी भी स्मृति, अपनी स्मृति का स्मरण करते हैं। वो करता नहीं है। देखो यहाँ पर यही सनातन धर्म की विशेषता है। यहाँ पर अहंकार की लेस मात्र नहीं है कि मैंने किया या मैं करता हूं। हाँ, ब्रह्मा जी का भी जो आदि पुरुष कहे जाते हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि वो वेद करता नहीं है, वो वेद स्मरता है। उसी प्रकार से मनु भी मनुस्मृति के कर्ता नहीं है, वो यहां पर स्मरता है, धर्म स्मरता। तो अब इसमें एक आपको हम थोड़ा सा हो गया, क्योंकि आपकी बात है इसलिए बताना पड़ेगा कि इस विचित्र समय में व्यक्ति तर्क करने लगता है कि हम इस समय आप्त किसको माने, सब स्वार्थी हैं। तो इस आप्त प्रमाण के संबंध में, शब्द प्रमाण के संबंध में एक क्रम है। आगम प्रमाण जो है उसका क्रम है। पहले नंबर पर आता है श्रुति, जिसको कहते हैं वेद। दूसरे नंबर पर आता है प्रतीच सीढ़ी पर स्मृति। ये आगे छोटे आप समझ सकते हैं। और स्मृति के बाद में इतिहास भी आता है इसमें, और तब आता है पुराण। ये क्रम है इसका, आगम का क्रमशः। तो तर्कों से बचना चाहिए।
इसी के लिए नारद जी ने अपने भक्त सूत्रों में कहा है कि वादो नावलंब्या, वाद विवाद में मत पड़ो। वाद विवाद किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचाते, वो भटका देते हैं। बाहुल्यावकाशाद अनित्यत्वाच्च, इसमें बहुत से अवकाश होते हैं, छिद्र होते हैं तर्क वितर्क में, व्यक्ति भटक जाता है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जब तक मंजिल पर न पहुंच जाओ तब तक भवतु निश्चयाद आदाढ़्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। जब तक लक्ष्य प्राप्त हो जाए, उसमें दृढ़ता हो जाए, जब तक न हो उससे पहले तक शास्त्र रक्षणम, शास्त्र की रक्षा होनी चाहिए, शास्त्र मार्ग का अनुसरण होना चाहिए। आपको विशेष चीजें दे रहा हूं। अन्यथा पातित्या शंकया, नारद जी की वाणी है, अन्यथा मार्ग से भ्रष्ट होने पर देर नहीं लगती, पतित होने में देर नहीं लगती, अगर शास्त्र रक्षण नहीं किया गया। शास्त्र में बताए हुए विहित मार्ग का अनुसरण नहीं किया गया, मनमाना आचरण किया गया है, तो फिर कहीं पहुंचना नहीं होता। गीता में भी भगवान ने कह दिया है, यही कहा है कि जो मनमाना आचरण करता है उसका कल्याण नहीं होता है, वो फिर गिरते ही गिरता है। इस विषय में आप पर बात हो गई, अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। इस विषय में एक शंका उपस्थित की गई है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताता हूं। देवी भागवत में एक शंका जन्मेजय जी ने व्यास जी के समक्ष रखी है कि महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हम आप्त किसको माने। व्यास जी कहते हैं, क्या राजन तुम पूछ क्या रहे हो? तो वो इतना अच्छा शिष्य है जन्मेजय, वो व्यास जी से पूछ रहा है कि महाराज बलि वामन के प्रसंग में राजा बलि को जब भगवान ने स्वयं आकर के बांधा है तो कितनी अच्छी अच्छी बातें वहां पर उन्होंने की हैं, और अंत में परिणाम क्या कि उन्होंने भी छल करके राजा बलि को बांध लिया। अब महाराज आप निर्णय करके बतलाइए, भगवान वामन विष्णु के अवतार भगवान से बढ़कर के भी कोई आप तो हो सकता है। और यहां पर यह स्थिति उसने सीधे कहा व्यास जी के से जन्मेजय ने कि कस्यचिन्नैव विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः। ये तो बिल्कुल चार्वाक वाली बात हो गई कि व्यक्ति को जो बुद्धिमान है उसको कहीं पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो विश्वास कर लेता है कुर्वन् दुःखम् अवाप्नोति दृष्टान्तः तु अत्र वै बलिः। हमारा सीधा दृष्टांत यह है
कि राजा बलि के सामने भगवान ने झूठ बोल करके उसको बांध लिया। तो आप तो वाक्यम प्रमाणम चेद, आपकी आज्ञा से अगर आप तो वाक्य प्रमाण है और हम इसे मान लें तो आप चाह कहा परदेहवान, तो इस संसार में फिर ऐसा देहधारी आप तो कौन है? कौन ऐसा है जो जिसको हम आप तो माने? पुरुषो विषयासक्ति रागी भव, इस संसार में जो कोई भी है वो रागी है, विषयासक्त है, वो जो व्यक्ति रागी है, विषयासक्त है, वह निष्पक्ष कैसे हो सकता है? वो आप्त कैसे हो सकता है? तो व्यास जी ने अच्छा उत्तर दिया है यहां पर। कहा राजन, इस प्रसंग में तुम्हारी वाणी ठीक है। राजा बलि को बांधने के प्रसंग में वो भगवान भले ही क्यों न हो, विष्णु के अवतार क्यों न हो, वो यथा नाम तथा गुण हो गए। वामनत्वम अवाप्तवान, त्रिविक्रमोऽपि नाम्नायो प्रथितो वामनो भवत्, वो त्रिविक्रम स्वरूपधारी भगवान इसी छल के कारण तब से आज तक वामन ही कहे जाते हैं, बौने ही कहे जाते हैं। त्रिविक्रम नाम आपको कहीं ही मिलेगा। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भय त्रिविक्रम तवई खरारी, भय त्रिविक्रम जवई खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। जामवंत जी ने बताया है हनुमान जी को कि उस त्रिविक्रम स्वरूप के मैंने परिक्रमा की थी, जिसने अपने चरण से 2 कदम के अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकों को नाप लिया। 3 कदम पृथ्वी मांगी थी, एक छोटा रूप रख के ये छल हुआ। छोटा स्वरूप बना करके कहते हैं राजा बलि से कि 3 कदम या 3 पग पृथ्वी चाहिए, और जब वो हाँ कर देता है तो वो स्वरूप बना करके और 3 लोगों को नाप लेते हैं। तो महाराज व्यास जी कहते हैं कि राजन, ये छल के कारण ही वो वामन कहे गए, बौने कहे गए। आज भी वो कलंक उनका छूटता नहीं है। और सीधे कहा व्यास जी ने कि यहां पर अगर जीत हुई है, जितम वै बलिना राजन, ये आप्त व्यक्ति का निर्णय है। महर्षि व्यास इसीलिए आप्त हैं कि भगवान के संबंध में भी वो निर्णय दे रहे हैं। अपने इष्ट की गलती को भी वो भूल कहें, गलती कहें, दोष कहें, उसको भी स्पष्ट कहते हैं कि राजन, इस प्रसंग में, इस कांड में जीत हुई है तो उस राजा बलि की हुई है। भगवान परम ब्रह्म परमात्मा सर्व समर्थ क्यों न हो,
पर हार उनकी हुई है। जितम भई बलिना राजन दत्ता ये न चमेदिनी। कहते हैं कि राजन जन्मेजय, उस राजा बलि की जीत हुई है, वो अपने मार्ग पर सही था। वो उसने जानते हुए भी, शुक्राचार्य के प्रबोधित करने पर भी, जानते हुए कि सर्वसर्वमत परमात्मा सम्मुख है और ये मुझसे है सब कुछ लेने आया है, और फिर भी वो संकल्प करता है 3 पैक पृथ्वी दान करना और देता है। ये छल किया है। भगवान भी हो क्यों न हो, पर उन्होंने भी छल किया है। मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। इसे कहते हैं आप्त निर्णय। जहां पर प्रत्यक्ष काम न दे, जहां पर अनुमान कार्य न करे, वहां पर आप्त, और आप्त पुरुष ऐसे होते हैं। मैं आपको थोड़े प्रमाण दे देता हूं। उपनिषद में आया है कि जहां कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भ्रम उत्पन्न हो जाए, धर्म कार्य करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, और मतभेद हो जाए कि कौन कार्य कैसे करना चाहिए, या अलग अलग स्थितियां बन जाएं, मतभेद हो जाए, तो वहां पर कार्य कैसे करें। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में जहां पर वो आया है सत्यम वद धर्मम च, जहां से वो प्रारंभ होती है, और उसके अंतिम में आता है कि जहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा स्यात्। कर्म में भ्रम हो जाए या आचरण में भ्रम हो जाए, तो वहां क्या करना चाहिए। वहां वो उपनिषद वाक्य है, अब इसको हम इसलिए लेते हैं प्रमाणिक तौर पर, वैदिक प्रमाण। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः, सम्मर्षिणः का अर्थ होता है विचारशीला, विचारक क्षमा। जो विचारशील पुरुष हो, विचार करने में समर्थ हो, ऐसे ब्राह्मण जो वहां पर हो, युक्ता अयुक्ता वा, कार्य में सम्मिलित हो या ना हो, अलग हो, अरूक्षा, अलूक्षा यानी अरूक्षा, जो रूखर प्रकृति के ना हो, अक्रूर मतया, अक्रूर मति वाले न हो, क्रूर मति वाले न हो, अक्रूर मति हो। धर्म कामा स्युः, जिनका एक ही कार्य है, धर्म का ही कार्य करते हैं, कर्तव्य कर्म ही करने वाले हों। यथा ते तत्वर्तेरन, वे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में जो आचरण करें वही प्रमाणिक है। ये तैत्तिरीय उपनिषद कह रही है शिक्षावल्ली। अंत में कहते हैं एतद अनुशासनम, यही आज्ञा है, एवं उपासितव्यम, इस प्रकार से कार्य करने चाहिए।
और महाभारत के शांति पर्व में पितामह भीष्म ने आज की परिस्थिति में, बिल्कुल आज की परिस्थिति में निर्णय कैसे हो, तो उन्होंने एक कमेटी बना दी। कहा 10 व्यक्तियों की एक कमेटी होनी चाहिए, एक समिति होनी चाहिए, एक सभा होनी चाहिए, 10 व्यक्ति हों जिसमें, और वो जो निर्णय करें वो माना जाए। एक व्यक्ति की बात न मानो, 10 व्यक्ति। आज समय के अनुसार बात कर रहा हूं। पितामह ने, विष्णु पितामह ने द्वापर में कही थी बात, द्वापरांत से, और हम उसको कलयुग में ही मानते हैं। क्या कहा था उन्होंने? युधिष्ठिर को बताया था, 10 वेद शास्त्रज्ञों, 10 वेद शास्त्रज्ञः, 3 धर्म पाठकाः, यद् ब्रूयुः कार्य उत्पन्ने सधर्मो धर्म संशय। इसी में त्रैविद्यो, ये मनुस्मृति के भी श्लोक हैं जिनका समर्थन विष्णु पितामह जी ने किया है। त्रैविद्यो हेतु कस्तर की, नैरुक्तो धर्म पाठकः, 3 च आश्रमिणः पूर्वे परिषद स्यात् दशावराः, 10 वा परिषद्यं धर्मं परिकल्पयेत्, 3 वापि वृत्तस्था तम धर्मम न विचालयेत्। कम से कम 3 व्यक्ति, अधिक से अधिक 10। दस की उन्होंने दशावरा परिषद कही है, 10 व्यक्तियों की परिषद। आपको हिंदी में बता देते हैं भाषा में कि इस 10 व्यक्तियों की परिषद में 3 तो वेदज्ञ होने चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के ज्ञाता, तीन वेदज्ञ हों, एक न्याय शास्त्री होना चाहिए, न्याय दर्शन का ज्ञाता, एक मीमांसक भी होना चाहिए, कर्मकांडी, एक वैदिक व्याकरण का जानकार, नैरुक्तक जो निरुक्त का विधिवत जानकार हो वो होना चाहिए, और एक धर्म शास्त्र का जानकार होना चाहिए। आपको बताया स्मृतियों का धर्म शास्त्र, और 3 पूर्वाश्रमी यानी एक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ और एक वानप्रस्थ, ये होने चाहिए। यह जो परिषद है, ये 10 व्यक्ति जो हैं, 3 वेदों के जानकार, एक न्यायशास्त्री, एक मीमांसक, एक निरुक्त का जानकार, एक धर्मशास्त्र का जानकार, और 3 पूर्वाश्रमी यानी
ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये 10 लोग मिलकर के उसका निर्णय करें और फिर जो निर्णय हो वो माना जाए। ये आज की स्थिति है। ये शास्त्र निर्देश है जो मैंने आपके समक्ष आप्त प्रमाण के रूप में रखा, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया है कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो व्यक्ति शास्त्र की बात का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से आचरण करता है, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, न उसको सिद्धि प्राप्त होती है, न कोई कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति। उसकी तो बातें कहने छोड़ दीजिए। जब यहाँ ही कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, सिद्धि नहीं मिलेगी तो सुख कहाँ रखा है, परम गति कहाँ रखी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, 16वें अध्याय में इसीलिए कहा है कि तुम्हारे लिए शास्त्र प्रमाण है। इसीलिए यहां पर मैंने आपको ये आप्त विषयों का दिया है। इसमें श्रुति, स्मृति और ये पुराण इतिहास तक आते हैं। तो जब तक लक्ष्य के में दृढ़ता न हो जाए, भवतु निश्चय दाढ़्यात निश्चय आदाढ़्यात ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, तब तक शास्त्र की रक्षा होनी चाहिए। यह आप तो प्रमाण के विषय में बातें कही गई हैं। इस कारण से हम वैदिक प्रमाण लेते हैं। और इनका क्रम मैंने आपको बताया। वेद, वेद से छोटा प्रमाण, स्मृति, स्मृति से छोटा प्रमाण इतिहास, और उसके बाद में पुराण। इसको इस क्रम से चलें, ये उतरता क्रम है, और चढ़ते हुए क्रम से चलें कि सर्वप्रथम पुराण का माने, पुराण में कुछ दुविधा लगे तो आगे इतिहास का माने, इतिहास में कुछ लगे तो स्मृति का माने, और स्मृति में भी अगर निर्णय न हो सके तो फिर वेद का माने। वेद प्रमाण सर्वोच्च प्रमाण है, वही सर्वमान्य। इस प्रकार से यहां पर मैंने प्रमाणों की आपके समक्ष बात की। प्रमाण 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्त प्रमाण। और प्रसंगवश इनके भी भेदों की बात हो गई, विस्तार से बात हो गई। तो मेरा विचार है कि इन पर ही मनन किया जाए। आज प्रसंग यहां स्थगित किया जाए, और फिर आगे जो शेष वृत्तियां रह गई हैं, विपर्य और विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन पर बात फिर करो, क्योंकि इनमें इतना विस्तार नहीं है। प्रमाण जो आपको मैं चाहता था, इसलिए मैंने इनका विस्तार से आपको दे दिया। यहाँ 3 प्रमाण जैसे सांख्य में मान्य थे, वही यहाँ पर ये मान्य हैं। यही बिल्कुल यथारूप वैसे ही ग्रहण किए गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मित्र देख रहे हैं, इस विषय में कोई बात छूट गई हो तो टिप्पणी के रूप में दे सकते हैं। यथासंभव दूर करने का प्रयास करूंगा।
जो कुछ है वो आपका है, मेरा कुछ नहीं। क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। धन्यवाद।